हमारे सपोर्ट में आने के बजाय लोग आकर के ये कह रहे थे कि एक भी गड़बड़ दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले खड़ा हूं, और हमने इतनी गड़बड़ें दिखाई तब भी वो साथ आके नहीं बोले। आज एसएससी में कैट के अंदर हियरिंग थी उसी मैटर पे जो एसएससी ने रिजल्ट में झोल किया है। 1 घंटे एसएससी को, जिसको कहते हैं ना, बुरी तरीके से जलील किया गया है। यहां तक कि जज साहब ने यह भी बोला कि तुम इतने साल से कमीशन चला रहे हो, तुम लोगों की गलतियां नहीं सुधर के देती, और तुम लोग हमें यहां आके हमारा टाइम खराब करते हो और हमें वर्कलोड बढ़ाते हो हमारा। सोचो, आज हमारी पहली हियरिंग थी। इससे पहले हम PIL लगा के लोग हाईकोर्ट में भी गए थे। आवाज आ रही है सबको? अभी सही चल रहा है सब कुछ? मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है, अब सही है, सब सुन पा रहे हैं? तो कुल मिला के यह कि हमारी पहली कैट की हियरिंग में ही जीत हुई है। 25 बच्चे पिटीशनर थे, उन 25 बच्चों को मेंस देने का मौका मिला है मेरे भाई। मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा, और मैं इन करा के ही सांस लिए। भले ही अब से 4 दिन बचे हैं दूसरी शिफ्ट के मेंस के, लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कहा था तुम पढ़ते रहो। लोग करते थे कमेंट नीचे, लोग कहते थे वीडियो बना करके, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा यहां सबका सिलसिला। याद रखने योग्य केवल यह रहेगा कि कौन किस हद तक युद्ध लड़ा। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जो मिलती नहीं है। डिपेंड करता है कि ताकत कितनी झोंकी गई है, युद्ध किस हद तक लड़ा गया है। हमने अपनी जी जान झोंकी और बच्चों को वो जीत दिलाकर रही। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जो भी बच्चे मेंस देना चाहते हैं, जो भी बच्चे कट ऑफ के करीब हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। आज शाम तक ही लिस्ट बनेगी और कल की डेट लगी है। आज 25 बच्चों को अलाउ हुआ है जो पिटीशनर थे। आप सबको भी पिटीशनर बनना पड़ेगा। सब बच्चों को फार्म हाउस पे रोक देंगे जितने भी बच्चे हैं, बट वो बच्चे सब मेंस देंगे। और आपकी तैयारी ठीक है, आप प्री में लाए हैं ना 155 नंबर, क्यों डर रहे हैं आप? मैं कहता हूं आप में से भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, आप में से भी कुछ लोगों का एग्जाम निकलेगा। ये बात कही थी, बहुत इमोशनल हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। पहली हियरिंग में जीते हैं, लोग कहते हैं कोर्ट मत जाओ, लोगों का भरोसा उठाओ। अरे क्यों भाई? हमने हिम्मत रखी, हमने कहा हम जिता के रहेंगे। हम खूब बीच बीच में आकर बोले, लोगों ने तमाम गिराने की कोशिश की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हमने कुछ करके दिखाया है। आज आप हमारे YouTube वीडियो पे पहली बार देख रहे होगे, इतिहास में पहली बार, या सच में इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी के अगेंस्ट हम इतनी सॉलिड प्रूफ, इतनी सॉलिड मेरिट लेकर गए कि हमने पहली हियरिंग में ही जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया। ये लड़ाई अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी तो हम एक लड़ाई जीते हैं, एसएससी से हम सारी लड़ाई जीतेंगे। मैंने कहा था इस बार मैं हूं इस बार मैं आगे हूं, कैसे हम नहीं जीतेंगे? हिम्मत रखनी है। मैं लगातार बच्चों को यही कहता था, आप मेरे वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा, और आज मैं ऐसा करा पाया हूं। मैं बहुत खुश हूं, मैं सभी उन बच्चों का जिन्होंने इतना साथ दिया, सपोर्ट किया। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं तुषार शर्मा का, जो 2022 वाले केस में भी इन है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं सभी टीचर्स का, 1-2 को छोड़ के उन सबका स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं। जितने भी टीचर्स हैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, बट उन सब ने भी हिम्मत दी कि भाई तुम लड़ोगे तो तुम जीतोगे। क्योंकि मैंने जो भी युद्ध लड़ा है मैं जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर हद तक जाऊंगा। हाई कोर्ट में 5 मार्च की डेट लग गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला था। आज हमारे मैटर को सुना गया। अगर आपने कोर्ट देखा हो तो 1-1.5 घंटे इसी चीज पे बहस चली। एसएससी को जितना भी जलील किया जा सकता था वो किया गया, और उन्होंने अपनी गलती मानी। सोचो, जहां लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी में कुछ नहीं हुआ, वहां एसएससी खुद कह रही है हाँ हम गलती पे हैं। तो जज साहिबा ने कहा कि सुधारो ना फिर गलती, बताओ क्या प्रपोजल है कि जिससे तुम्हारी गलती सुधर सकती है। आज जो 25 बच्चे थे उनको मेंस देना अलाउ हो गया है। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, वो बच्चे जिनको हमने कॉल करके बोला तुम आओ, हर एक बच्चा पहुंचा, उनकी भलाई की बात थी। कब तक गलत सहते रहते, नहीं सहना था इस बार, और इस बार हमें जीत के दिखाना था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कभी भी ऐसे बोलते हुए नहीं देखोगे, बट मैं बहुत इमोशनल हूं, बहुत खुश हूं मैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये खुशी व्यक्त करूं। बड़ी चीज है ये कि हमने एसएससी को दिखाया कि तुम गलत नहीं रह सकते, तुम इतनी गलतियां नहीं कर सकते, और उन्होंने खुद माना कि हम गलती पे थे। और धन्यवाद देना चाहता हूं उन जज साहिबा का जिन्होंने इतने अच्छे से वो बात सुनी, और जो दूसरे जज साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कटाक्ष किए। हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन बच्चों के भी मार्क, जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 126 है, आप इसमें से 2 नंबर कम कर लो, यानी 124 नंबर से ऊपर वाले को वो फॉर्म भरना है। एसटी की कट ऑफ 111 है, 109 नंबर वाले को फॉर्म भरना है। हमारी कोशिश तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन करा दें, यह हमारी कोशिश है, क्योंकि एसएससी ने साफ कह दिया है उनके बस की बात रिजल्ट रिवाइज करना नहीं है, और जज ने भी कह दिया है कि भैया
जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे, आपको उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। अब आप कैसे कराओगे, आप 21 तारीख को कराओगे, वो भी वो कल सोचकर बताएंगे कि कैसे वो उनका एग्जाम कराएंगे। ओबीसी की कट ऑफ 146 है, जिसके भी 2 नंबर कम है उसको वो गूगल फॉर्म भरना है। ईडब्ल्यूएस की 142 है, जिसके भी 140 है उसको वो फॉर्म भरना है। यूआर की 153 है, जिसके भी 151 है उसको वो फॉर्म भरना है, 2 नंबर। ईएसएम की 67, ओएच की 111, एचएच की 62, यानी 2 नंबर आप घटा करके जो नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है वो आपने भरना है। आप मेंस दोगे भाई। ये कमीशन कितनी बदमाशियां करेंगे, आप लगातार देख रहे हो कि इनकी बदमाशियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ये इतने सुस्त हो गए कि ये कुछ भी करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां जो कर सकता है, जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं, तो बैक एंड पे तो ये कितनी गलतियां कर सकते होंगे आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या गलत कर रहे हैं। इधर बच्चा सोचता है कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रही है, मुश्किल से तैयारी के लिए पैसे जुटाता है, और इधर पता चल रहा है कि इनकी गलतियों से करप्शन बढ़ रहा है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस कट ऑफ से जितनों के भी 2 नंबर कम है, मैं सभी शिक्षकों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि सबको ये वीडियो बना के ये बात बोलनी पड़ेगी। हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर है, वो और दिखा दो। हाई कोर्ट में भी इनको बुरी तरीके से जलील किया गया था कि जो तुम बोलते हो उस पर यकीन नहीं है, एफिडेविट पे लिख के दो, और कर रहे हैं लगातार गलतियां, आप देख रहे हो। हमने कही थी ना कि हम जीत के रहेंगे। लोग कैसे वीडियो बनाते थे, कहां गए वो लोग? कुछ नहीं होगा, ये सब चलता रहता है, कुछ नहीं होगा, ये सब चलता रहता है। आपको पता है, आपको पता था लड़ कौन रहा है? अरे बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाके भगवान सोचता है अब तो ये पीछे पड़ गया, इसको जीत दिलानी पड़ेगी। और भगवान हमारे साथ था, इतना आसान नहीं था, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। भगवान हमारे साथ था कि हमारा मैटर लग पाया। मेंस से पहले जज ने भी हमें इतने अच्छे से सुना और समझा और ऐसा ऑर्डर पास किया। मे भी शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, आप सबको वो टेलीग्राम में भी डलवा दिया जाएगा, आप खुद देख लेंगे कि क्या उन्होंने आदेश दिया है। तो जो बच्चे 25 थे उनको तो एकदम केक काटनी चाहिए, और इनमें से जितने बच्चे भी सेलेक्ट होंगे उन सबसे मैं स्पेशली उनको ट्रिप पे लेके जाऊंगा, जितने भी बच्चे हम इन कराएंगे, और ये फाइनल सिलेक्शन में होंगे, और ये होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैं ऐसे इनके लिए नहीं लड़ रहा था। जो बच्चा 153 लाया है वो गधा नहीं है अगर 154 वाला अपने आप को हीरो बन रहा है। कुछ लोग इसलिए नाराज भी थे 153 जो कट ऑफ के अंदर थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेंस टल जाएगा। अरे भाई, मुझे तुम्हारी भी फिक्र थी, मुझे तुम्हारी भी चिंता थी। ऐसा नहीं था कि जो बाहर है मुझे उन्हीं की चिंता है, जो अंदर थे मुझे उनकी भी चिंता थी। मैंने हर चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी किया, हर एक बात को सोच समझ के हर एक स्टेप लिया। 10-10 लोगों से पूछी, 3-3, 4-4 एडवोकेट से ओपिनियन लिए, तब हम आगे बढ़ रहे थे। और मुझे खुशी है कि हम अपने इस मिशन में सफल हुए। कैसा लग रहा है बच्चों को?